बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके घरों में, आपके ख़ानदानों में, आपके अजीज़ व अकारब में, आपके दोस्तों में हमेशा सुख रखे और आप खुश रहें। पिछली एक वीडियो में हमने ये बात की थी कि आप प्रोफेशनली किस तरह ग्रो कर सकते हैं, और प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे। एक था सेट क्लियर करियर गोल्स और दूसरा कंटिन्यूसली लर्न एंड अपग्रेड स्किल्स। जो तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन की किसी भी शोबा जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है। हम कम्युनिकेट किए बगैर किसी भी शोबे में तरक्की हासिल नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन के लिए हमें 2 चीजें आनी चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि जब हम किसी से गुफ्तगू कर रहे हों, जब हम किसी से बातचीत कर रहे हों तो हम एक अच्छे वे में कर रहे हों, या लिख कर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हों तो वो भी हमारी स्किल हमें आने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर हम इल्म को देखें जो हमारे पास आता है तो उसके 2 मेन जराए हैं। एक ऐसा इल्म है जो सीना बसीना हमारे पास पहुंचता है, और एक ऐसा इल्म है जो कि सीना बसीना तो हमारे पास नहीं पहुंचता लेकिन हम उससे किताबों से हासिल करते हैं। तो ये दोनों उलूम ही हमारे पास होने जरूरी हैं, और अगर ये दोनों उलूम ही हमारे पास नहीं होते तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं हो सकेंगी। अच्छा बोलने के लिए, अच्छा लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, पास कुछ होना जरूरी है। जिस वक्त हमारे पास कुछ होगा तो ही हम बोल भी पाएंगे, तो ही हम लिख भी पाएंगे। लिहाजा अच्छा बोलने के लिए, अच्छा लिखने के लिए, अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास इल्म या जरूरी स्किल्स का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही बात करते हुए मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक्टिव लिस्टनर होना भी जरूरी है। हम एक्टिव होकर लोगों को सुने, हम उनकी बात को समझें और हम अपने आप को इंप्रूव करें। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप अटेंड करना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। जो अगली चीज है वो है बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क्स। अगर हम प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे अपने ही फील्ड के प्रोफेशनल्स के साथ रिलेशन या राब्ते या कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस शोबे में कौन क्या कर रहा है, हमारे शोबे में हाई लेवल के लोग कौन हैं, उनके बाद कौन है, उनके बाद कौन है। तो हमें उसके लिए अपने मेंटोर से, अपने कोलीग से और अपने एक्सपर्ट से हमारा राब्ता जरूरी है, ताकि हमारे लिए कोई शख्स मौजूद हो कॉपी के तौर पे कि फलां बंदे ने इतना ग्रो किया है, मुझे भी उतना ग्रो करना है, मुझे भी उस लेवल तक जाना है। अगर हमारे पास वो शख्स, वो बंदा नहीं है तो फिर हमारे पास कोई आगे ग्रोथ की वजह नहीं होती, और जब हमारे पास कोई वजह नहीं होती तो हम उस लेवल की मेहनत नहीं करते। हमें आजकल के दौर में लोग लिंक्डइन ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां से हमें अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स आसानी से मिल जाते हैं। लिहाजा हमें जो अगली चीज करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे प्रोफेशनल्स के साथ, तो वो हमें करने चाहिए। और उनको फाइंड करने के, उन्हें ढूंढने के बहुत से तरीके ऐसे भी हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज आजकल कॉन्फ्रेंसेस करवाती हैं। अगर आप अपनी पसंद की, अपने फील्ड की, अपने शोबे की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें तो वहां आपको आपकी फील्ड के ढेर सारे प्रोफेशनल्स हैं वो मिल सकते हैं, आप उन्हें फाइंड कर सकते हैं। अगली चीज, सीक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। लोगों से फीडबैक लेना, यहाँ पे कुछ बातों का हमें ख्याल रखना होगा। पहली चीज कि प्लीज हर बंदे से आप फीडबैक नहीं लेंगे।
हर बंदा फीडबैक देने के काबिल नहीं है। आप काइंडली फीडबैक उन लोगों से लें जो आपकी फील्ड के अच्छे हैं, जो आपसे बेहतर हैं या कम अज कम आपके बराबर हैं। हाँ, अगर आपसे जो प्रोफेशनली लो कैडर के लोग हैं उनसे भी आप ले लेते हैं तो फिर आपको उसे हजम करना और उसे बर्दाश्त करना और उसे अच्छे वे में पॉजिटिव लेना ये एक चैलेंज है। तो फिर देखते हैं आप उस चैलेंज को किस लेवल तक लेते हैं। और जो भी आपके कोलीग्स, आपसे हायर लेवल के लोग आपका फीडबैक देते हैं तो आप उसे बतौर क्रिटिसिज्म नहीं लेंगे बल्कि बतौर ग्रोथ लेंगे और ये समझेंगे कि ये मेरे लिए जो इन्होंने मुझे चीजें बताई हैं, मुझे गाइड की हैं, अगर ये मैं बेहतर कर लूं तो मेरे लिए ये बतौर अपॉर्चुनिटी है, ना कि बतौर क्रिटिसिज्म है। लिहाजा एक तो हर बंदे से फीडबैक नहीं लेना, फीडबैक लेने के मामले में आपको चूजी होना पड़ेगा। दूसरा जो है वो उसे अपॉर्चुनिटी समझना है और उसे क्रिटिसिज्म समझे बगैर आगे लेके चलना है। ये पॉइंट भी बहुत अहम है क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना है। आज की इस वीडियो में मैंने इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात की, बिल्ड स्ट्रांग प्रोफेशनल नेटवर्क्स पे बात की, सीक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पे बात की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।